नॉलेज बिला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इसको बंद कर देना, गेट को बंद कर दें सर। सबसे पहले हम आपको अपने बारे में बताएं। हम आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि हम भी यहीं के स्टूडेंट हैं और सर के मार्गदर्शन में पढ़े हैं। यहाँ के स्टूडेंट की बड़ी डिमांड थी कि सर आप ज्योमेट्री या कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो यहाँ पे पढ़ते भी हैं, आप लोगों को पढ़ा भी देंगे। तो ज्योमेट्री आज से हमने पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको ऑनलाइन नॉलेज बिला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग जो भी डाउट आता है तुरंत हमको रोक के पूछ सकते हो कि कहाँ पे हमें सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो अपन आप ज्यामिति स्टार्ट करेंगे और ज्यामिति में पढ़ेंगे अपन कोण और उनके बीच का, रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कोण ए, कोण बी और पूछा गया है कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या होगा। तो आप सबसे पहले समझो, कभी भी इस टाइप की लाइन दी हो हमें, ठीक है, और कोई भी बिंदु यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। कितने का एंगल बनता? 180 डिग्री का। और इसको अपन कहते हैं क्या? रेखीय कोण। क्या कहते हैं इसको? रेखीय कोण। रेखीय कोण इसी को कहते हैं लीनियर एंगल। और रेखीय कोण को अपन सीधी रेखा का भी कोण कह देते कभी कभी। क्या कह देते? सीधी रेखा का कोण। तो अगर ये पूरा 180 डिग्री है तो आप सोचो इसके हमने सेक्शन कर दिए, पार्ट कर दिए, ठीक है ना, तब भी इनका अलग अलग अपन देखेंगे अगर, तो इनका सबका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब अगर यहाँ पे पूरा 180 डिग्री था, कितना था? 180 डिग्री। तो उन्होंने पूछा कोण ए प्लस कोण बी का मान ज्ञात करो, तो ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, कभी ये आपसे पूछा नहीं जाएगा ये छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसका यूज बड़े क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो कैसे होता है आप यहाँ पर लिख सकते हो, कैसे होता है 180 डिग्री देखिए कोण से, लीनियर एंगल्स। समझ में आया? चलो, तो इसी टाइप से हम आपसे एक और पूछते हैं यहीं पे, तो आप करके बताना। एक सीधी रेखा है, ये बिंदु P है, कोण ए का मान बताओ क्या होगा? कोण ए का मान क्या होगा? ए 30 दिया है, ए 75 है, आपसे कोण ए का मान पूछा गया है, तो कोण ए का मान क्या होगा? 75। बहुत बढ़िया। देखो आप देखेंगे 75 आप लोगों ने बताया, तो 75 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना? 150, 150, और 150 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो आप तुरंत कह दोगे कि कोण ए का मान कितना है? 75। समझ में आया सबको? चलो लिखते भी जाना। चलो अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं किसी बिंदु पर। क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर कभी भी इस तरीके की दो रेखाएं आपको दी गई हैं और कभी आपको ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर, हमने माना ही P बिंदु पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए वाला कोण 1 और कोण 2 ये आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। और ए वाला कोण और ए वाला कोण, इसको ले लिया हमने 3 और इसको ले लिया 4, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 से। इसको कहते हैं किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। और कभी भूलना नहीं इसको, देखो याद करने का भी एक कंसेप्ट है। शीर्ष, शीर्ष दोनों का क्या है? सभी का, चारों कोण का सेम। और अभिमुख मतलब कि एक दूसरे के सामने। मुख्य कैसे हैं उनके? अभिमुख, एक दूसरे के सामने। तो कभी आप कंफ्यूज मत होना, ये अगर इसके समान है और ये वाला इसके समान है तो आप तुरंत कह दोगे शीर्षाभिमुख कोण से। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो आपको याद रखना है कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कंसेप्ट समझ में आया वाला? चलो इसके आधार पे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बताना है ना। लिख लिया? हो गया।
थीटा का मान क्या होगा? 140। क्यों? क्योंकि आप तुरंत देख के पहचान जाओगे कि ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल है ना, वर्टेक्स मतलब कहलाता है शीर्ष। तो अगर 140 है तो ये भी कितना होगा? 140। तो एक किसका कंसेप्ट है? शीर्षाभिमुख का। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। आ रहा समझ? लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। चलो इसके बारे में समझो अब। देखो इसमें आपको क्या दिया है कि ये दो रेखाएं हैं और एल समांतर एम दिया, आपको क्या दिया हुआ है? एल समांतर एम। और आपको ए दी गई एक त्रिअक्षीय रेखा, एक क्या कहलाती है? त्रिअक्षीय रेखा। इसको क्या कहते हैं अपन? त्रिअक्षीय रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिरछी रेखा काटे तो उसको कहते हैं त्रिअक्षीय रेखा, ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स लाइन। तो समझो आप, इसके पहले आपको हम एक चीज पहले ये समझो आप, क्या? देखो फिर बताते हैं उसका, यहीं पे आप समझना पहले। अगर आपको दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, क्या दी गई हैं? दो समांतर रेखाएं दी गई, इनको एक त्रिअक्षीय रेखा काटे तो इससे कितने कोण बनते हैं? देखो 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8। जब दो रेखाओं को एक त्रिअक्षीय रेखा काटते हैं तो इस तरीके से बनेगा। तो आप समझना इसमें क्या, ये वाला शीर्ष है जैसे, ठीक, इस शीर्ष का इस साइड का लिया हमने, समझना पहले, इस शीर्ष का इस साइड वाला, तो इस शीर्ष पे इस साइड वाला, मतलब कि कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। समझ में आया? कोण लग भी रहा है एक जैसा, आपको लग रहा ना कोण 1 कैसा लग रहा? 5 के जैसा। फिर समझना, इस शीर्ष के इस साइड वाला, तो इस शीर्ष के इस साइड वाला, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक, फिर देखो इस शीर्ष के नीचे वाला, इस शीर्ष के नीचे वाला, तो इस शीर्ष के नीचे वाला, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। फिर देखो इस शीर्ष के नीचे वाला इस साइड और इस शीर्ष के नीचे वाला इस साइड, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। और देखने में भी एक जैसे लग रहा है, और जब देखने में एक जैसे लगते हैं तो अपन नहीं कहते संगति का असर है, किसी दो व्यक्तियों की एक से आते हो तो क्या कहते हैं? संगति का असर। तो इनको कौन सा कोण कहेंगे अपन? संगत कोण। कौन सा कोण है ये? संगत कोण। इसी को कहते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। कौन से एंगल है? करस्पॉन्डेंस एंगल। समझ में आया? एक यहां से निकल के एक नियम ये आता, ठीक है। फिर समझो, देखो दूसरा समझना, देखो अब आपको लेना है अपोजिट एंगल। अगर अभी हमने क्या लिया था, जैसे एक लाइन थी इस साइड ले रहे थे ना, तो दोनों में हमने इस साइड लिए थे। अब अगर इस साइड लेंगे तो अब दूसरा लेंगे किस साइड का? अपोजिट साइड का। तो देखो एक बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? 8 के। कैसे होगा? देखने में एक जैसे लग रहा, 3 1 3 के बराबर होगा कि नहीं? 2 4 के और 5 5 7 के और 6 8 के। तो देखो आप, ये शीर्ष दोनों का एक जैसा है और एक इस साइड है तो 3 इस साइड, 2 इस साइड था तो 4 उस साइड, 5 इस साइड था तो 6 इस साइड और 7 सॉरी, और 6 इस साइड है तो 8 ऊपर। सबका शीर्ष कैसा है? एक ही। तो इनको क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अभी बताया था ना, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण मतलब कि शीर्ष सबका कैसा है? एक जैसा है, और मुख्य कैसा है? अभिमुख, माने आमने सामने। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको, ठीक। लिखो इसको, एक और तीसरा कंसेप्ट बताना भी। तो मत लिखो, लिखा?
पूछते भी जाओ जो भी डाउट आ रहे हैं। ये छोटे छोटे लग रहे होंगे अभी आपको, जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, तो फिर इनका यूज होता है, तब समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो आपको जब ये चीजें छोटी छोटी सी क्लियर रहेंगी कंसेप्ट, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है ना, कौन सा एकांतर कोण है, कौन सा सम्मुख कोण है, तो आप बहुत तेजी से फास्ट कर पाओगे। लिख लिया? हो गया? चलो इसी में एक और समझो। अब देखो, आपको अब शीर्ष एक नहीं लेना, समझना, एक इस साइड लोगे तो दूसरा किस साइड लेना, इस साइड, और शीर्ष एक लेना नहीं है। तो समझो अब आपको एक लिया हमने, एक इस साइड के किस एंगल जैसा लग रहा है आपको जिसका शीर्ष एक से आना हो, बताओ देखने से। 7 जैसा। हमने क्या कहा, उस साइड के नहीं लेना, वो तो क्या होंगे, एक साइड ले लोगे तो वो क्या कहलाएंगे, संगत कोण। तो समझो एक कैसा लग रहा है, 7 जैसा नहीं लग रहा, एक ऐसा बना है और 7 ऐसा बना है। तो समझो कोण एक बराबर होगा कोण 7 के। इसी के जैसा 4 कैसा लग रहा, 6 जैसा, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। फिर देखो कोण 2 बराबर होगा किसके, 8 के। होगा कि नहीं? इसमें बस आपको याद ये रखना कि अगर एक इस साइड का ले रहा है तो दूसरा इस साइड, और शीर्ष एक होना नहीं चाहिए। अगर शीर्ष एक हो जाएगा तो वो कहलाने लगेगा शीर्षाभिमुख कोण। एक साइड के हैं तो वो कहलाएगा संगत कोण, और एक इस साइड लोगे एक इस साइड लोगे तो उसको कहते हैं हम क्या, एकांतर कोण। तो 2 और 3 कैसा लग रहा, 5 2 8 जैसा, हाँ 2 8 जैसा नहीं है। एक देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, 2 यहाँ पे बन रहा और 8 यहाँ पे बन रहा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये अगर 90 से ज्यादा लग रहा ना आपको, 90 से ज्यादा होगा, तो ये भी तो 90 से ज्यादा लग रहा कि नहीं लग रहा? तो इसलिए दोनों एक जैसे लग रहा है आपको। और क्या बचा अपना, 3 3 कैसा लग रहा, 5 जैसे। अब देखो ना तो एक साइड है ना इनके शीर्ष कॉमन है, तो ये कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण, अपोजिट एंगल, अपोजिट अल्टरनेट एंगल, अपोजिट अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पता, पूरा कोण इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, ये समझ लो आप। रेखाओं के बीच का जो भी कोण है ना, इन्हीं 3 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है पूरा। तो आपको ये आना चाहिए। अब समझो फिर से, अगर शीर्ष के इस साइड ले रहे, ऊपर वाला ले रहे तो यहाँ पे ऊपर, शीर्ष के इस साइड ले रहे, नीचे वाला ले रहे इस साइड का नीचे, शीर्ष के इस साइड वाला ले रहे ऊपर तो इस साइड, इस शीर्ष के भी ऊपर, इस शीर्ष के नीचे वाला ले रहा है तो इस शीर्ष के नीचे वाला, एक ही साइड, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। ठीक, शीर्ष एक है, आमने सामने उनके मुख हैं, तो वो कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और एक इस साइड ले रहा है दूसरा इस साइड, तो वो कहलाते हैं एकांतर। तो आपको समझ में आया कौन से एकांतर होते, कौन से संगत कोण होते, कौन से शीर्षाभिमुख कोण होते? क्लियर है सबको? क्लियर? चलो अब आप आ जाओ अपने इस वाले पे क्वेश्चन, ठीक है? चलो अब देखो, एक इस कंसेप्ट को समझना आप। इसमें क्या दिया आपको, दो समांतर रेखाएं, एक तिर्यकछेदी रेखा इनको काट रही है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं के बीच ये दो एंगल बनते हैं, तो हमेशा याद रखना इन दो कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। कितना होता, 180 डिग्री। समझे क्या बताया हमने? जब भी दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यकछेदी रेखा इनको काट रही है, तो इन दो रेखाओं के बीच बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। लिखो इसको। लिखा? चलो इस पे आधार हम एक क्वेश्चन देते आपको, तो आप करके बताना। जैसे दो समांतर रेखा हैं, एल समांतर एम, एक तिर्यकछेदी रेखा इनको एन प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है? ए वाला एंगल दिया आपको 40 डिग्री, कितना दिया, 40 डिग्री। यहाँ पे दिया है आपको अल्फा, ठीक है? ए दिया आपको 20 डिग्री,
सॉरी 40 डिग्री, ये दिया आपको 40 डिग्री, तो आपसे पूछा जाएगा अल्फा का मान क्या, बताओ। समझो हमने क्या कहा, दो समांतर रेखाएं L समांतर M रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ए वाला एंगल दिया आपको कितना 40, ठीक है। तो अल्फा का मान चाहिए। अगर केवल एक काम करो, अगर हाँ ठीक है निकालो, इतने में निकालो 140। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि अंदर अंदर के दोनों कोणों का योगफल कितना होता 180 डिग्री, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जिसमें से एक दिया आपको 40, तो आपको अल्फा का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे अल्फा का मान 180 माइनस 40, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 180 में से 40 जाएगा तो 140 डिग्री। तो एक कब कर पाओगे आप, जब आपको ये वाला कंसेप्ट याद कि समांतर रेखाओं के बीच बने दो कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है? चलो इसको समझो। अभी हमने क्या बताया था आपको, दो समांतर रेखाओं के अंदर बने दो कोण, अगर यहाँ पे x बना था यहाँ पे y बना था, तो हमने आपको बताया था x प्लस y का योगफल कितना 180 डिग्री, यही बताया था ना अभी। उसी का अपोजिट है, ये क्या है, दो समांतर रेखा हैं, ये आपको एक त्रिज्यछेदी रेखा दी है जो इनको काट रही है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया a और b के मान ज्ञात करो, तो इसका मान क्या होगा, कोण a प्लस कोण b का मान भी कितना होगा 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर अंदर भी बने हैं तब भी उनका योगफल 180 डिग्री, और बाहर भी बने तब भी उनका योगफल कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है? चलो लिखो इसको जल्दी, ये वाला कंसेप्ट लिखो। चलो इस पे आधारित आप एक क्वेश्चन करके बताना। चलो हमने आपसे पूछा एल और समांतर, एल और एम कैसी हैं, दो समांतर रेखा हैं, एन इनको एक प्रतिच्छेदी रेखा, एन इनको एक काटती है दोनों को, तिर्यकछेदी रेखा। तो बताओ अगर ये वाला एंगल 70 डिग्री है तो अल्फा का मान कितना होगा? ठीक है देखो, हाँ वर्टेक्स नहीं, अपोजिट अल्टरनेट, अल्टरनेट। देखो ये बात सही है, इन्होंने जो कंसेप्ट बता दिया एकांतर कोण से, उससे इसका मान के साथ डार्क निकला है 70 डिग्री। लेकिन अगर अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं इन दोनों का, ठीक, तो इन दोनों का योगफल कितना होता 180 डिग्री। तो आप देखो कैसे करोगे, अगर ये 70 है तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था ये पूरा कितना होता 180 डिग्री होता कि नहीं, जिसमें से इतना क्या दिया आपको 70 डिग्री, तो इतना क्या होगा 110 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। और आपको पता है कि इन दोनों का योगफल कितना होता 180 डिग्री, अगर एक 110 है तो ये वाला कितना होगा 70 डिग्री। आया समझ? ठीक, वो भी सही था एकांतर कोण, लेकिन अभी हम क्या है इस वाले कंसेप्ट को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई जगह क्या है आपको ये वाला मिलेगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, वहां पे आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे एकांतर कोण लग रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या, कभी भी दो समांतर रेखाओं को अगर एक रेखा काटे त्रिअक्षीय रेखा, तो अंदर के कोणों का योगफल भी 180 होता और बाहर के कोणों का योगफल भी कितना होता 180 डिग्री। अब चाहे वो इस साइड बने हो, ठीक है ना, और चाहे इस साइड बने, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस साइड बना लो चाहे इस साइड बना लो। क्लियर है? चलो चलो चलो, अगर आपको ए बराबर दिया है 110 डिग्री, तो बताओ बी का मान क्या होगा, कौन बी निकालो। अगर हमने मान लिया एल रेखा और एम
ये दोनों कैसी हैं? समांतर है। दो रेखाएं एल और एम समांतर हैं। एक का मान दिया 110, तो बी का मान कितना होगा? देखो अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, चाहे समांतर रेखाएं ऐसी दी हों, चाहे आपको इस तरीके से दी हों, एक इनको काटती थी तो क्या कहलाते थे? ये प्रतिच्छेदी रेखा। इनकी प्रतिच्छेदी रेखा कैसी है? इस तरीके से है। कहने का मतलब इसको अपन ने ऐसा पलट दिया था, तो ए वाला कोण इसके बराबर होता था किस कोण नियम से? संगत कोण, करस्पॉन्डेंस। एक जैसे जो होते वो क्या कहलाते हैं? संगत कोण, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो ए भी क्या कहलाएंगे? दोनों संगत कोण। अगर कोण ए का मान 110 है तो बी का मान भी कितना होगा? 110। किस नियम से? संगत कोण से। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट देख के ही कर सकते हो कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, एक रेखा इनको काट रही है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। नियम कौन सा है? संगत। ठीक है, चलो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, कंसेप्ट बहुत अच्छा रहता। इसमें आपको दिया गया है क्या? यदि एल समांतर एम है, ए एंगल दिया गया है 40, ए दिया गया है 45 और थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना? तो देखो इसको समझो। ये आपको कितना दिया गया? 40 डिग्री दिख रहा, और ये कितना है? ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? एल समांतर है। तो हमें ए वाला एंगल चाहिए, पूरा चाहिए, चाहिए कि नहीं? जब ये दोनों समांतर हैं और यहाँ पे ये दोनों रेखाओं का, इन रेखाओं का क्या है? प्रतिच्छेद पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट। इस बिंदु से हम दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींच देंगे। माना कि हमने ये रेखा खींच दी, जो एन रेखा खींची, जो किस किस के समांतर है? एल और एम के समांतर। तो क्या हो जाएगा? एल समांतर एम समांतर एम। ये हमने खींची अपने मन से दोनों रेखाओं के समांतर। अब आप बताना, जो अभी आपको समझा था, एल समांतर है एम के, है कि नहीं? एल किसके समांतर हो गई? एम के। ए वाली रेखा समझो, एल समांतर है एम के, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होगा किस नियम से? संगत कहलाते। तुम लोगों को इसीलिए ट्रिक से बताया, संगत नहीं। संगत मतलब कि जब दो व्यक्ति एक जैसे लगने लगे उसको कहते हैं संगत। ये चीज याद रख लो हमेशा, संगति का असर। ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसे हैं क्या? वो नहीं है। एक साइड है, एक साइड है, तो उसको कहोगे क्या? एकांतर। अगर ये 40 है तो ये कितना? 40। अब यहाँ पे देखो, ये रेखा किसके समांतर है? इसके। और ये रेखा इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 होगा। तो हमसे पूछा गया था पूरा थीटा का मान, तो 40 और 45 50। समझ में आया? अब आपको इसका याद करने के लिए डायरेक्ट आपको याद रखना है, जब भी इस टाइप की कभी भी एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर ऐसी आकृति दिख जाए एम जैसी, इस तरीके से, ठीक है, और ये पूछा जाए, तो आप हमेशा याद रखोगे इसका ए और बी, तो थीटा होता है कोण ए प्लस कोण बी के बराबर। थीटा किसके बराबर होगा? कोण ए प्लस कोण बी के बराबर। डायरेक्ट कैसे होता? नियम के अनुसार ये है, एक कैसे होता था? एकांतर कोण से बराबर, और ये भी क्या है? एकांतर कोण। तो एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी रहेगा कि हम वहां पर निकालें कि एकांतर कोण से। तो आपको याद रखना है कि ए वाला एंगल जब भी एम जैसी आकृति दिखे, जरूरी नहीं है वो सिस्टमेटिक बनी हो सकता है ऐसी दी हो, ऐसी दी हो, तब भी ए वाला कोण किसके बराबर होगा? इन दो कोणों के बराबर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाला। तो याद रखना, ये थीटा का मान चाहिए, आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो। क्लियर है? चलो, चलो ये बताओ आप लोग, इसको थोड़ा और क्लियर बना दें आकृति को। ये ऐसी बनी हुई है, इस टाइप से बनी हुई है ना? ये दी आपको 120 डिग्री, ये आपको निकालना है थीटा, और ये दी आपको। चलो
इसको सही कर दें क्या थोड़ा? इसको कितना है आप लोगों का? ठीक है ना? अब बताओ, इसमें आपको बताना है थीटा का मान। देखो कैसे करेंगे इसको। इस रेखा को अगर हम सामने बढ़ा दें, इसको इस वाली को ऐसे हमने खींच दिया, तो एल समांतर में अभी भी एल समांतर होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस रेखा को हमने बढ़ाया, अगर यहाँ पे समांतर रेखा थी तो हर जगह इनकी डिस्टेंस कैसी रहती, दूरी समान रहती, और जब दूरी समान हो दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो उनको कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। ठीक है ना? तो ये दोनों कैसी हैं? पैरेलल है, समांतर हैं। तो आप देखना, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं और यहाँ से एक रेखा ऐसी खींच दे, ऐसे एंगल बन रहा ना यहाँ पे, तो ए वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? इससे एक जैसे लग रहे हैं ना दोनों, और जब एक जैसे लगते हैं दोनों तो उसको हम क्या कहते थे? संगत कोण। आया समझ में? संगति का असर याद रखना, जब दो व्यक्ति एक जैसे लगे तो संगति का असर तुरंत आप पहचान जाओगे, संगत कोण बनेंगे। संगत मतलब करस्पॉन्डेंस एंगल बनेंगे, और करस्पॉन्डेंस एंगल कैसे होते हैं? बराबर। तो अगर 120 ए है तो 120 ही क्या होगा? ये वाला होगा, होगा? हाँ। तो देखो, अगर अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो अगर ए 120 है, ए 20 है, तो कितना हो गया? 140। तो ये कितना हो जाएगा? 40। 140 और 40 180 डिग्री। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा, ये मतलब कि इन्हें ऐसा पूछा है, यहाँ पे नहीं होना था इसको, ऐसा इस तरीके से। ये पूरा कितना होगा? अब देखो, आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, ये पूरा क्या कहलाता? लीनियर एंगल, रैखिक कोण, सीधी रेखा का कोण। ये कितना होता सीधा? ये 180 डिग्री। आपको सीधा याद होना चाहिए वाला 180 डिग्री। 180 में से इतना क्या दिया? 40। तो ये बाकी के थीटा क्या होगा? 180 में से 40 माइनस कर दो, तो 140 आया। देखो, अभी हमने आपको क्या बाह्य कोण बताया नहीं है, बाह्य कोण का कंसेप्ट बताएंगे ना, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट लगता है। क्या लगता है? एक ऐसा त्रिभुज बनाया अगर, अभी आपको ब्रीफ बता दे रहे हैं, बाकी इसके जब कंसेप्ट बताएंगे तो आपको कराएंगे। ठीक है? ये कहलाएगा बाह्य कोण। अगर इसको मान लिया हमने ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये मान लिया एक्स। एक्स है त्रिभुज ए बी सी का बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा है? बाह्य कोण, जिसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो एक्स है, एक्स बराबर पता क्या होता है? यहां से जो दूर है, जिसको कहते हैं दूरस्थ, है ना, कोणों के योगफल के बराबर, मतलब कोण ए प्लस कोण बी, ये कहलाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन सा है? ए वाला है, एक्सटीरियर एंगल है ना बाह्य कोण। और बाह्य कोण क्या होता है? अपना दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर। तो समझो अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग जाता। जैसे समझो ए वाला त्रिभुज बना था यहाँ पे, जैसे आपने निकाल लिया था यहाँ से 120 निकाल लिया था, 20 आपको दिया था, तो 120 और 1 20 कितने होते? 140। तो डायरेक्ट आप लिख देते 140 किससे? बाह्य कोण से। आया समझ में? अभी आप इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी आपको ये बताया नहीं है, अभी आप केवल उससे चलो। आपको क्या बताया? रेखीय कोण, तो हमने रेखीय कोण का कंसेप्ट लगाया। संगत कोण बताया, संगत कोण का कंसेप्ट बताया। ठीक है? जब ये बाह्य कोण का कंसेप्ट बताएंगे तो बाह्य कोण आए। चलो, ये बताना है आपको। एल समांतर एम रेखा दी गई है, आपको ये वाला एंगल दिया गया, ये दिया गया, ये पूछा गया। थीटा का मान बताना है आपको। किसका मान बताना है? थीटा का। बताओ क्या होगा थीटा का? चलो देखो कैसे करेंगे अपन इसको।
जब एल समांतर एम के है तो आपको लग रहा है ये वाला एंगल किसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर। किस नियम से? संगत कोण, जिसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डेंस एंगल। एक जैसे लग रहा है ना दोनों, संगत कोण। ठीक, अभी कुछ देर पहले आपको एक बाह्य कोण का कंसेप्ट भी बताया। ये वाला क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। किसका? इस त्रिभुज का। होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला कोण किसके योगफल के बराबर होगा? इसके और इसके। इसको छोड़ देते, मतलब जो उस शीट से बन रहा है ना उसको छोड़ देंगे। बाह्य कोण का यही कंसेप्ट। बाह्य कोण मतलब जो उससे दूर है कोण, उनके योगफल के बराबर। तो इसके दूर कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। तो 70 है, अगर एक 20 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 50। आया समझ? लेकिन ये तो बाह्य कोण के कंसेप्ट से। लेकिन अगर आपको बाह्य कोण का कंसेप्ट नहीं आता तो देखो आप इसको कैसे करोगे। ये 70 था, ठीक। जब ये 70 है तो ये कितना होगा बताओ? 110 डिग्री। किससे? रेखीय कोण से। अभी आपको बताया था ना लीनियर एंगल। ये रेखीय कोण से कितना होगा? 110 डिग्री। 20 और 110 कितने हो जाएंगे टोटल? 130। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता? 180 डिग्री। अगर 30 ये है तो ये कितना हो जाएगा? 50। आया समझ? चलो लिखो, पूछते भी जाओ जो भी डाउट आ रहा हो। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी। लिख लिया? चलो ये वाला करके बताओ। यदि आपको 110, 120 और थीटा का मान निकालना, 110, 120 और थीटा का मान आपको निकालना। एक 130। कैसे निकला 130? देखो पहली बात तो हुई 130 जैसा लग नहीं रहा, और दूसरा हो सकता कई बार कि ना भी लगे लेकिन निकल भी आता है ना? तो कैसे निकाला आपने 130? चलो देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे कि आप डायरेक्ट यहां से यहां तो पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है समांतर रेखा। यहाँ पे तो समांतर रेखा केवल ये दी और ये दी है ना, और आपसे पूछा गया ये वाला एंगल, मतलब यहाँ तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे ना। समझो क्वेश्चन पहुंचने का तरीका क्या होता। जैसे आपको ये समांतर रेखा और ये समांतर दी है, एल मान लो इसको और ये मान लो एम। आपको दिया गया एल समांतर एम, ये दिया गया है। तो अगर आप कुछ भी निकालोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या पहुंच सकते? इस एंगल तक पहुंच पाओगे या यहां से, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के समांतर है। आपको पहुंचना कहां तक है? थीटा तक। तो थीटा पे तो कोई भी रेखा नहीं दी गई ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक समांतर रेखा बनाएंगे। क्योंकि एल और समांतर रेखा है, हम एक रेखा बना लेंगे। माना कि हमने ये बना खींच लिया अपने मन से, एल समांतर एम, और हमने मान लिया इसको एन। तो क्या हो जाएगा? एल समांतर एम समांतर एन। तीनों रेखाएं बराबर हो गई। पर आपको कुछ देर पहले बताया था, जब भी दो रेखाएं समांतर हो, क्या हो? दो रेखाएं समांतर हो, पैरेलल हो, तो उनके बीच बने कोणों का योगफल कितना होता? देखो वही चीज आ गई ना कि नहीं आई? तो इसका और इसका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? तो एक अगर 110 है तो दूसरा कितना होगा? 70 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? कैसे? सेम यहां पे लग जाएगा। दो रेखाएं कैसी हैं? अब यहां पे है एम समांतर है किसके? एन के, क्योंकि ये वाली एन है। यहाँ पे एल समांतर एम था। तो अगर 120 है तो ये वाला कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोण कितने होते हैं? 180। तो आपको अब पता है कि पूरा ये कितना होगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं? सीधी रेखा के कोण है या लीनियर एंगल है। सीधी रेखा के
कोण है। ठीक, जिसमें से इन दोनों का योगफल कितना हो गया 130। अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 180 में से क्या घटा दोगे आप, 70 और 60 का योगफल, तो 180 माइनस 70 और 60 कितने 130, तो 180 में से 30 जाएगा, 130 जाएगा तो कितना आ गया 50 डिग्री। आया समझ में, आया, लिखो जल्दी, कोई डाउट हो तो पूछते जा। क्या हुआ, देखना क्या रहा हुआ, चल रहा ना, क्या हुआ, चल रहा, कहाँ पे, यहीं पे कि पुराना लाइव है ना, चलो लिखा, डाउट है किसी को, ये जियोमेट्री के सबसे बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक है ना, तो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ते जाना और क्लियर करते जाना, जो भी डाउट हो तो पूछते जाना। लिखा सबने, चलो इसमें आपको दिया गया है क्या, एल समांतर एम समांतर एन, और आपसे पूछा गया थीटा का मान, थीटा का मान निकालना है आपको। बताओ जल्दी कितना होगा, क्या होगा, आ रहा किसी को समझ में। चलो देखो, सबसे पहले आप क्या देखोगे, अगर आपको केवल एक ही चीज दी गई है, क्या, समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन, तो आप सबसे पहले पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगाओगे, क्या वहां पे क्या बनती है, या तो एकांतर कोण बनेंगे, या शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, या फिर संगत कोण बनेंगे, बनेंगे यही होगा ना। कहीं पे यहाँ पे शीर्षाभिमुख तो कहीं दिख नहीं रहा, एकांत और संगत कोण बन सकते हैं, तो देखो एल समांतर है किसके, एम के, एन के, और ये वाली रेखा इनकी क्या है, काट रही है, तो ये पूरा एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर इस 70 है तो ये वाला कितना होगा 70 डिग्री पूरा, होगा कि नहीं होगा। 70 में से इतना कितना दिया आपको 15 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा बताओ, 70 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना 55 डिग्री, आया समझ में। फिर आपको क्या दिया गया, एम समांतर, सॉरी एम समांतर एन, और इनको एक रेखा काट रही कि नहीं, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। समांतर रेखाओं को जब भी एक त्रिअक्षीय रेखा काटती है तो उनका अंदर अंदर के योगफल कितना होता 180, तो आप तुरंत कह दोगे कि थीटा और 55 को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 55, तो कितना आएगा 125। आया समझ, आया कि नहीं। दस ही स्लाइड थी शायद, है ना, 10 क्वेश्चन। चलो आप बताओ कोई डाउट हो, एक बार और चलो रिवीजन करते अपन, है ना, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक अगर आपको स्ट्रेट लाइन दी गई है सीधी रेखा, तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पर बात करेंगे तो इसका योगफल कितना होता 180 डिग्री, होता कि नहीं। अगर आपको इसके सेक्शन कर दिए जाएं तो अलग अलग इनका सबका योगफल कितना होगा, इसका 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 और इसका सबका, अगर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी
कितना हो जाएगा 180, और ये कहलाते हैं कौन सा, देखिए कोण, देखिए कोण, सीधी रेखा का कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक, दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इनके द्वारा निर्मित सभी कोण किसी ना किसी नियम से कैसे होते आपस में बराबर। तो कौन कौन से नियम लगते, देखो सबसे पहले तो ऐसे कोण देख लो जो एक जैसे लगते हैं, है ना। अगर आप इस बिंदु के ऊपर वाला ले रहे हो तो इस बिंदु के ऊपर वाला और इस साइड 5, अब इस बिंदु के ऊपर वाला ले रहे हैं इस साइड का, तो इस बिंदु के ऊपर वाला इस साइड। ठीक, अब इस बिंदु के इस साइड वाला नीचे ले रहे कोण 2, तो इस बिंदु के नीचे और इस साइड वाला कोण 6, फिर इस बिंदु के नीचे और इस साइड कोण 3, और इस बिंदु के नीचे और इस साइड कोण 7। ये सब बराबर होंगे किस नियम से, संगत कोण, जिसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। करस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक, फिर देखो अब हमें देखना है कि जिनका शीर्ष एक जैसा हो, क्या हो, शीर्ष एक जैसा, तो किस किस का है, एक का और
है।